हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जय माता वैसे। देखिए, मैं बार बार वीडियो बना रही हूँ इसके लिए कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है मैं भूल जाती हूँ बोलने के लिए। सबसे बड़ी बात देखिए, पहली बात, परेशानी से निकलना है ना तो थोड़े बहुत के लिए आप सोचो मत। ये जो काम होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत अभी कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि माँ मेरा कहीं ना लाखों रुपये अटक गया है, कैसे निकलेगा, क्या है। आप एक बार माँ पे भरोसा करके लौंग की पूजा तो करवाइए, आपके अटके हुए पैसे भी माँ निकाल के देंगी। ऐसी बात है। मैं बाकी और एक और बात, मैंने लॉटरी का काम बंद कर दिया है क्योंकि मैं अच्छा करने गई हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है। बुरा मतलब ये होता है कि लोग मुझे फंसाने को देखते हैं। और मेरे साथ सबसे अच्छा बात हुआ जो मेरे साथ हुआ मेरे जो ग्रुप वाले जो मुझ पर भरोसा करते हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक वादा है, जिन लोगों ने इतना दिन बर्दाश्त किया ना उन लोगों को मैं बहुत कुछ दे के जाऊँगी, दूँगी। मेरे को जब इलेक्शन में भी जो फ़ायदा होगा ना वो भी मैं उन तक पहुँचाऊँगी। आज ही मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी तुम लोग को फ़ायदा दूँगी। जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा करके बर्दाश्त शैली करके बैठे ना उन सबको फ़ायदा दूँगी। और जितने लोगों को, और अभी आप सोचो अगर उनके पास चला गया होता पैसा मेरे ज़रिए तो उनका भी अकाउंट फ्रीज़ हो जाता। बेचारों को पैसा मिल के भी नहीं मिलता। और दूसरी बात, जो कितने गरीब है इसमें, जिन्होंने कभी अपने गहने गिरवी रख के क्या क्या करके मुझे पैसे दिए और मुझ पर भरोसा रखा है, उनका भरोसा नहीं टूटने दूँगी। इससे मैंने इस बार दिवाली में कोई लॉटरी का काम नहीं है। दिवाली में अगर आपको कोई पूजा करानी तो शक्तियों के ही सिर्फ साक्षात्कार दर्शन मिलेंगे बस। और दर्शन के बाद शक्तियाँ खुद आपकी मदद करेंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरी तरफ से कोई भी नहीं, भले आप काम दो मत दो, मुझे नहीं चाहिए काम, ऐसी बात है। दूसरी बात, मैं कुछ औरतों को बहुत बेशरम बोलूँगी। तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हारे बच्चों पे आ रही है। पता है आपको, अभी मुझे देखा है पूजे पे कुछ लोगों पे हमने वार किया है। वो लोगों ने अपनी ऐसी बंदिश करवा के रखी कि वो बंदिश का असर बच्चों पे चला गया। आप कैसी माँ हो? एक कहते ना पुत्र कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। कैसी माँ हो आप? मेरे पास यहाँ पे 3-3 बच्चे शादी होते मानी हो गए तो भी मुझे मेरा दिल दिमाग उन पे लगा रहता है। भले वो मुझसे झगड़े भिड़े कुछ भी करे लेकिन तो भी मेरा दिल जान उन पे है। मैं उठा के फेंक नहीं दूँगी। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ अपनी जान प्यारी होती है, उनको जवानी छटकी रहती है। उनको कहते हैं ना, उनको घूमना है, फिरना है, लोगों के साथ अय्याशीबाजी करनी है। अरे पागल, कितनी औरतों ने तो अपने कहते ना मुंह काले कर करके बच्चे पैदा किए हैं। उनके बाद देखो, एक बात बताओ, जिनके साथ तुमने मुंह काला करके बच्चे पैदा किए वो आ रहे क्या तुम्हारे बच्चों को संभालने? उन्होंने तुम्हारी खूबसूरती और जवानी के साथ खेला और छोड़ दिया, थूक दिया। और जब अगर अभी तुम उसके पास जाओगे भी ना इस बात का इंसाफ मांगने कि हमारे बच्चों का, तो वो लोग ये बात बोलेंगे कि क्या गारंटी हमारा बच्चा है, पता नहीं मेरे जैसे कितनों को पाल के रखेंगे। और जो घर में तुम्हारे पति तुम्हारी इज्जत करते हैं, जो पूरे समाज में जानते हैं कि तुम्हारे बारे में सारा सच जानते हुए भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करके, तुम्हारे साथ अच्छे से रह के, तुमको इज्जत दे रहे घर में रख के, तुम उनके साथ ईमानदारी से नहीं रह रही हो। और तुम अपना बंदिश करवा के रखते हो सब लोग कि भले मेरा पति मरे तो मरे, मेरा बच्चा मरे तो मरे, मैं सीधी सादी, मैं अच्छी रहनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारा ऐसा है कि बच्चा मर जाए, पति मर जाए तो तुम, अरे वो कॉलगल वाली ज़िंदगी जी के क्या मतलब। हम घर आते हैं ना तो घर पे आने बाद हमारे बच्चे, अभी देखो मैं घर आती हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं, डॉगी रहते हैं, मैं उनके साथ दिन भर की अपनी पंचायत करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। मैं दुकान वो मार्केट जाती हूँ तो उनके लिए कपड़े लेती हूँ, ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा। लेकिन जब परिवार ही नहीं रहेगा, अकेला घर खाने को दौड़ेगा। मैं महीनों एक्चुअली आप लोग ने मेरी ज़िंदगी जी नहीं है ना, मैं महीनों भर होटल में अकेली रहती हूँ ना, अकेले खाना खाना पड़ता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसी बात है, सच बोल रही हूँ। दूसरी बात देखिए, मैंने पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। चारों तरफ कांग्रेस की लहर फैल चुकी है। मैंने जो कहा था वो प्रण पूरा हो रहा है धीरे धीरे। मेरे सैलानी बाबा ने मेरी बात सुन ली, हक सैलानी या सैलानी, या मेरे मस्तान बाबा अलमदद, मेरी विंध्यवासिनी माँ की जय। आप देखिए अभी धीरे धीरे हर जगह कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। और महाराष्ट्र का तो रिज़ल्ट सबको पता है। कितने लोगों ने मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना सही समझा है। आप एक बात लिख के लीजिएगा, जितने लोगों ने घर छोड़ दिए हैं, कहते हैं ना घर छोड़ के दूसरों की तरफ जाके अपना मुंह फेरा है, वो कल बहुत पछताने वाले। क्योंकि आने वाली विधानसभा के इलेक्शन में 99% नहीं, 102% भी नहीं, 200% हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत होने वाली है। पूरा महाराष्ट्र में वापस से परचम लहराएगा। और ये जो बात कहते हैं ना कि उन्होंने नाम खराब किया, पॉलिटिक्स में कोई अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई अच्छा नहीं है। किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। जो सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसको जो अच्छा लगता है सर आंखों पे, अगर आपको कोई पार्टी अच्छी लगती है, मैं किसी पार्टी लेवल के लिए कभी गलत नहीं बोलूँगी। देखे जाए तो हमाम में सारे नंगे हैं,
अगर हम सबकी खामियां निकालने लगे तो बहुत वो है। मेरा सिर्फ एक मोटिवेशन है कि मेरे लिए बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल हैं और उनके बच्चों के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। मुझे उनको उनका जस्टिस दिलाना है। उस जस्टिस के पीछे मेरा कोई लालच, कोई मतलब नहीं है बस। और मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं ये करके दिखा सकती हूँ और मैंने करके दिखा दिया। मैंने सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते आई हूँ 1 साल से, 1.5 साल से, और आज पूरे महीने भर का व्रत रखा। आप एक बात सोचो, एक औरत बच्चों के बगैर रह सकती, पति अगर बाजू में रह के भी पति से प्यार से बात ना करना पड़े, बहुत ब्रह्मचार्य का व्रत एक औरत के लिए बहुत मुश्किल बात है। वो भी परिवार में रहते हुए अपने पति से, अपने बच्चों के साथ तो रह सकते, पति से अपने आप को दूर रखना बहुत मुश्किल है। उस सारे संघर्ष को लड़ते हुए मैं आज आगे बढ़ रही हूँ, ऐसी बात है। मैं दूसरी औरतों के जैसी नहीं हूँ भाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पति मुझे देखता है, करता है, क्योंकि मुझे उन्हीं का देखना करना पसंद है। लेकिन कुछ औरतों का ऐसा है कि उन्हें पति का देखना काटता है, बाहर वाले देखना चाहिए। आप अक्सर देखिए, जो पत्नी अपने सिर्फ पति से प्यार करती है ना, उसका शरीर हमेशा गर्म रहता है, उसका शरीर में हमेशा तापमान बढ़ा रहता है। लेकिन जो औरतें 10 जगह मुंह मार के आती हैं ना, उनका शरीर हमेशा ठंडा रहता है। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ हंसेंगी, मजाक उड़ाएंगी, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उनका ऐसा है कि आओ जाओ, बत्ती बुझाओ, काम खुद ख़त्म करो, ऐसा। मतलब कैसा होता है उनका, गलती में गलत वर्ड नहीं वापरूंगी, नवरात्रि है। जो सच्चे मन से सही में सिर्फ अपने पति की रहती है ना, उन्हें हर वक्त बस ये इंतज़ार रहता है कब होता है। मैं तो वैसी ही हूँ भाई, मेरा पति मुझे प्यार से देखे करे, मुझे हर वक्त वो इंतज़ार रहता है। लेकिन इस वक्त मैं अपना मन मार के, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे पति और मेरा प्यार है। लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी ऐसा है कि सबसे बड़ी कमज़ोरी को बाजू में रखा है, क्योंकि भगवान यही बोलते हैं, जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ है उसे बाजू में रखो। हम खाए भी कर रहे हैं, मैं नॉनवेज नहीं खाऊं चलेगा, दारू पीऊँ नहीं चलेगा, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि दिन भर थक के एक बार अपने पति से प्यार से बैठ के बातें करूं, उनकी बाहों में सर रख के सोऊं, उनके पास बैठूं, उनसे थोड़ी बहुत मीठी प्यारी बातें करूं। उन सारी चीज़ों को मैंने बंद करके 1 महीने का प्रण लिया है, ऐसी बात है। मैं महीने भर देख के भी उन्हें अनदेखा करूँगी, क्योंकि मुझे प्रण पूरा करना है। मुझे मेरे पूरे ग्रुप वालों को बंगले गाड़ी में बिठाना है, मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाना है, और इस फ्यूचर में जो भी आएगा उनका मारण क्रिया करना है। इससे तो मैं अपनी बाँ के पास जा रही हूँ, इससे तो मैं अपनी बाँ के पास जा रही हूँ कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बड़ी ज़ोरदार जीत होए, सब जगह काम होए, ऐसी बात है। सच बोल रही हूँ मैं। सबसे पहले अपनी बात से जाके माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि देखो बीच में दिमाग में ऐसा आ गया था कि भाई कुछ भी मैं उनको जाके कहूँगी। लेकिन एक बात है, माँ ही होती है। बच्चे को जब तकलीफ़ होती है तो उसे माँ की याद आती है, और माँ पहले ही बात समझ जाती है, ऐसी बात है। तो ये जो हो रहा है ये गलत है। आप अपना बंदिश मत करवाओ, आप सेल्फिश मत बनो, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। देख लेना, आज तुम लोग अपना वार अपने खुद के बच्चों पे डाल रहे हो, कल यही बच्चे तुम्हें बड़ों के चप्पल से मारेंगे, बोलेंगे तुमने मेरे को मारने के लिए छोड़ दिया, ऐसी बात है। और अगर इतना ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले तुम्हें प्यारे हैं, तो ज़रा बाहर वालों को बोलो ना, बाहर वालों को बोलो तुम्हारे बच्चे को संभाले, तुमको संभाले। जब तक तुम्हारी जवानी और जब तक तुम्हारे चेहरे पे नूर है, तभी तक तुम सबके आंखों का सुरूर हो। बाकी ज़िंदगी भर ऐसे आदमी के साथ ही बिताना जिससे शादी हुई है। इसलिए अपने आप को खुला किताब मत बनाओ, ठीक है। और अभी भी कह रही हूँ, महाकाली पे भरोसा रख के अपने काम को अंजाम दो, आपका काम करके देने की गारंटी मेरी है, ठीक है। इतना तो भरोसा मुझ पर कर ही सकते हैं। जय माता दी।